एन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो बेसिकली इसका मीनिंग है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका हमने कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया और एक मैट्रिक्स बना ली जिसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं और हमें क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसी तरह से मैंने आपको डिफाइन करा है शॉर्ट में, एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस तरह से मैंने इसको डिनोट करा है। तो थोड़ा सा और इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए, 2 क्रॉस 2 की मैं ले लेती हूँ। इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सी को निकाल लेते हैं, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं। सी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोफैक्टर मैट्रिक्स को। A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, C11, A12 का C12, A21 का C21 और A22 का कोफैक्टर क्या हो गया, C22। अब हम लोग इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने पर क्या होगा, रो कॉलम बन जाएगी और कॉलम रो बन जाएगा। तो C11, C12, C21, C22। बेसिकली सी ट्रांसपोज क्या है, एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एडजॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स में हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने के लिए एक ट्रिक होती है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें इस तरह के एलिमेंट है ए बी सी डी, तो इसका एडजॉइंट आप कैसे निकाल सकते हैं, ए और डी को स्विच कर दीजिए आप। यहाँ पर डी आ जाएगा A11 पोजिशन पर और A22 पोजिशन पर ए आ जाएगा। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वहाँ पर माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस सी। तो इस ट्रिक को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए 2 3 5 7। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। 3 और 2 इंटरचेंज हो जाएंगे और ये दोनों एलिमेंट्स में माइनस का मल्टीपल कर देंगे।